अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। हफ्सा फ्रीद कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप सब के लिए पिज़्ज़ा की बहुत ही मज़े की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने पहली दफ़ा ये रेसिपी बनानी है तो बेफिक्र रहें, आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। एक ही डो से दो पिज़्ज़ा बनाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस किस तरह बनाते हैं, पिज़्ज़ा की चीज़ किस तरह बनाते हैं, सारी रेसिपीज आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे। उसके लिए आधा कप दूध ऐड करेंगे और इसमें 1 चम्मच यीस्ट शामिल कर देंगे। यीस्ट शामिल करने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद ऐड कीजिएगा। अब हम बीच में 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। 1 अदद अंडा जर्दी समेत ऐड करेंगे और साथ ही 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब विस्क की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। तो बीट करने के बाद शामिल करेंगे मैदा। यहाँ पर मैं मैदा 2 कप शामिल कर रही हूँ। शामिल करने से पहले अच्छे से छान लीजिएगा और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि जिससे आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से गूंद लेंगे। बीच में पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं उसी हिसाब से आपने डो जो है तैयार करनी है। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास इस तरह की डो जो है वो आ जाएगी। फिर हम बीच में ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मेन टिप्स बताती जा रही हूँ। यहाँ पर आपने हल्का हल्का ऑयल शामिल करते जाना है और इस तरीके से गूंदते जाना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इस तरह गूंदना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि यीस्ट का टेस्ट नहीं आएगा डो में और डो अच्छे से राइज़ होगी। जितना अच्छे से आप गूंदेंगे उतने अच्छे से जो डो है वो राइज़ होगी। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, साथ ही साथ आपने ना ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाना है। जब आपको लगे कि डो चिपक रही है तो हर 2 मिनट बाद या कुछ वक्फे के बाद ऑयल भी शामिल करते जाइएगा और इस तरीके से गूंदते जाइएगा। तो देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही फाइन से हमारी जो है ना स्मूथ सी डो तैयार हो गई है। अब बाउल में डालेंगे और अब आपने इस डो को ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद आपने स्टे देना है तकरीबन 45 से 1 घंटा तक। मैं यहाँ पर 1 घंटा मैंने स्टे दिया था डो को, तो आपने भी 1 घंटा स्टे देना है ताकि डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। तो अब स्टे देंगे, कवर करके रख देंगे अच्छे से। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हाफ़ के जी लेंगे चिकन और 1/4 चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ही हल्दी शामिल करेंगे और साथ ही 2 चम्मच मैं ऐड करूँगी दही का। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जो चिकन है ना वो मैंने अच्छे से बोनलेस चिकन लिया था और उसको अच्छे तरीके से क्यूब्स में मैंने कटिंग कर ली है। और देखें अब मैरिनेट करके रख देंगे। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे ऑयल का, फिर आधा चाय का चम्मच लहसुन और आधा चाय का चम्मच ही अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। चंद सेकंड आपने लहसुन अदरक को सौटे करना है। फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब यहाँ पर जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो शामिल करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आपने चिकन को इस तरह शामिल कर देना है और अच्छे से चिकन को फ्राई करना है। ये अब हम पिज़्ज़े की टॉपिंग जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर आपने अच्छे से फ्राई करना है और आप चिकन की क्यूब्स की साइज़ भी देख लें, बिल्कुल एक जैसे हैं, ना ही ज़्यादा बड़े हैं ना ही ज़्यादा छोटे। अब सॉस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच हम सोया सॉस ऐड करेंगे।
साथ ही हम चिली सॉस ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, और साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपके पास सिरका है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने फ्लेम जो है लो टू मीडियम कर लेना है, कवर करके रख देना है 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए 5 से 8 मिनट हो चुके हैं और जो चिकन है हमारा वो अच्छे से फ्राई भी हो चुका है और अच्छे से कुक भी हो गया, अंदर तक टेंडर हो गया है। अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ अब हम लेंगे एक पैन और इसमें शामिल करूँगी मैं यहाँ पे मक्खन 1 खाने का चम्मच। मक्खन नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप घी शामिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम चीज़ बनाने लगे हैं, मोज़रेला चीज़ होममेड। तो उसके लिए 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे मैदा, 1 टेबलस्पून कह लें। अब आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर मैदे को अच्छे से आपने ना भूनना है। तो इस तरीके से हम भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप भुनाई करेंगे वैसे वैसे ही मैदे की जो खुशबू है ना वो आने लग जाएगी। तो आपने ना लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने भुनाई करनी है, हाई फ्लेम करेंगे तो जल जाएगा। अब शामिल करेंगे हम दूध। तो यहाँ 1 कप दूध है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम शामिल करेंगे। ये प्रोसेस आपने तेज़ी से करना है क्योंकि फिटकन बन जाते हैं, लम्स बन जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है बहुत स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो तैयार हो। तो इसलिए सारा दूध एक ही दफ़ा शामिल करने की बजाय आप आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से ऐड कीजिएगा और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाइएगा साथ ही साथ, ताकि लम्स वगैरह ना बने। और इस तरह सारा दूध जो है वो ऐड कर लीजिएगा। फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम ही है। सबसे पहले तो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो हमें मिल जाए। उसके बाद आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्पाइसेस आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध ऐड किया है, अब 1 कप दूध और मज़ीद ऐड कर दिया है। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच नमक। बस यही मसाले आपने शामिल करने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुक करेंगे लो फ्लेम पर। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। तो देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो तकरीबन हमारी जो चीज़ है वो तैयार हो गई है। इस पॉइंट पर अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने 1/2 कप लेना है केचप, टमाटो केचप। इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 चम्मच ही चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच ही काली मिर्च और 1/4 चम्मच शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो चिली फ्लेक्स और काली मिर्च ऐड की हैं आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको तीखा चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस तैयार होगी हमारी। तो दूसरी तरफ देखें 1 घंटा हो गया है और जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो गई है। कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से डो राइज़ हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमने जो डो को अच्छे से गूंदा है। अब आपने हल्का हल्का इस तरीके से मज़ीद गूंदना है और उसके बाद अब इस डो के 2 हिस्से करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊंगी। आप 1 लार्ज 1 मीडियम बना सकते हैं या 2 मीडियम बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपने बेलना है, हल्के हाथों बेलेंगे। बहुत ही परफेक्ट सी हमारी आज की रेसिपी बनने लगी है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो अब यहाँ पर इस तरीके से हल्के हाथों हम बेल लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ मेरे पास एक स्टील की परात है मीडियम साइज़ की।
अब इसके ऊपर हम रख देंगे और इस तरह हाथ की मदद से किनारियाँ जो हैं वो सेट करेंगे। इस पॉइंट पर अगर आपके पास पिज़्ज़ा की जो मोल्ड होता है वो है तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। पिज़्ज़े का मोल्ड नहीं है तो इस तरीके से आप घर का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग के लिए। तो इस तरीके से आप देखें शेप बना लेंगे, फिर फोर्क की मदद से इस तरीके से निशान लगाएंगे ताकि जो हमने पिज़्ज़ा सॉस वगैरह ऐड करनी है वो अंदर तक जो है चली जाए पिज़्ज़ा के अंदर, पिज़्ज़ा बहुत जूसी बने। और अब हमने जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया सबसे पहले तो इसके लेयर लगाएंगे। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक 1 चम्मच या 2 चम्मच जो है वो शामिल कर सकते हैं। अच्छे से फैला लेंगे पूरी डो के ऊपर, इस तरीके से फैला लेंगे। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप ये रेसिपी पहली दफ़ा भी बना रहे हैं ना तो यकीन जाने आपकी बहुत परफेक्ट रेसिपी बनेगी और मुझे यकीनन दुआएं देंगे कि मैंने बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर की। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब ये देखें जो हमने चीज़ बनाई थी ठंडी होने के बाद कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। ये शामिल करेंगे, इसकी लेयर लगाएंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आपको पसंद हो आप उतना शामिल कर लीजिएगा और इस तरीके से हल्के हाथों फैला लेंगे। फैलाने के बाद टॉपिंग किस तरह करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। टॉपिंग करने का भी एक अपना तरीका होता है। तो सबसे पहले जो चिकन है वो हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से चिकन को ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। चिकन की टॉपिंग के बाद कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सब उसके बाद हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने जूलियन स्टाइल में काट लिया है, इसकी टॉपिंग करेंगे। फिर मैं यहाँ पर अनियन ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने रिंग्स फॉर्म में काट लिया है, इसको ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैंने रिंग शेप में काट लिया है। और दोबारा से हम चीज़ की लेयर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जब आप चीज़ की लेयर लगा रहे होंगे, टॉपिंग कर रहे होंगे ना, उससे पहले आपने एक पतीला जो है उसको अपने गर्म करने के लिए रख देना है, प्री हीट होने के लिए। तो देखें पतीला जो है यहाँ पर मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से प्री हीट हो गया है। अब इसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, एक कटोरी को उल्टा करके रख लीजिएगा। अब इसके अंदर हम ये परात ऐड करेंगे और कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। तो देखिए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और देखिए मैंने यहाँ पर 2 पिज़्ज़ा बनाए हैं और अंदर से बहुत अच्छे से कुक हुआ है। हल्का सुनहरा कलर आया, नीचे से भी नहीं जला, बहुत ही परफेक्ट हमारा तैयार हुआ है। ऐसा लग रहा है जिस तरह हमने ऑर्डर किया है, बिल्कुल बाजार जैसा पिज़्ज़ा लग रहा है। और आप कटिंग कर लें। बहुत ही मज़े का परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। तो आप यहाँ पर एक ही डो से पिज़्ज़ा बना सकते हैं, 2 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैंने आपको ये भी तरीका बताया कि आप घर में पिज़्ज़ा सॉस किस तरह बना सकते हैं, मोज़रेला और चटर चीज़ के बगैर घर में होममेड चीज़ कैसे बना सकते हैं, पिज़्ज़ा की डो किस तरह परफेक्ट बना सकते हैं। तमाम रेसिपी आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।